जय हिंद। भारत स्वाभिमान पार्टी प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश सचिव नरेंद्र सिंह। मीडिया में पूरे देश में शोर मचा हुआ है। कोई नुपुर शर्मा हैं जिन्होंने कोई विवादित बयान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ दिया है। यह देश 7,000 से ऊपर स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपनी बलिदान दिया, उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोग थे। सबके सहयोग से देश आज़ाद हुआ। हिंदुस्तान रंग बिरंग फूलों से लबरेज, खुशियों से भरपूर। इस हिंदुस्तान के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय जगत के लोगों का निगाह लगा हुआ है। ये सवाल नुपुर शर्मा के बयान का नहीं है, ये सवाल है अंतर्राष्ट्रीय साजिश का, जिसमें पता चला है 57 देश के लोग भारत से नाराज। अरे क्या कर लोगे नाराज होकर के हिंदुस्तान का? हिंदुस्तान एक धर्म भूमि है, एक ऐसी धरती है जो दुनिया के लोगों को निवाले का योजना बनाती है। पूरे दुनिया में हिंदुस्तान के बड़े बड़े साइंटिस्ट, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, मजदूर दुनिया के लोगों को सुख सुविधा मुहैया कराते हैं। वो है हमारा हिंदुस्तान, वह है हमारा हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों का प्यार भरा देश। मैं देश के रहनुमाओं को विशेष रूप से बात कहना चाहता हूँ, जितने भी पार्टी के लोग हैं अपने जहरीले बोल बोलना बंद कर दें। साथ ही देश के और दुनिया के जो मौलवी हैं, काजी पादरी हैं, जिनको धर्म गुरु कहा जाता है, आपने हुजूर साहब के जीवन को कभी पढ़ने की कोशिश किया? आप कभी हुजूर साहब को जानते हैं? मुझे लगता है कि हिंदुस्तान और दुनिया के जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं और जितने भी मुसलमान हैं और जितने भी मुसलमान धर्मगुरु हैं, वो हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हुजूर महाराज जी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। इसलिए ये बकवासबाजी पूरे देश और दुनिया के अंदर हो रहा है। हमारे हुजूर साहब तो एक ऐसे पैगंबर थे कि अगर उनके ऊपर कोई कचरा भी डाल देता था तो भी वो कभी कुछ नहीं कहा करते थे। वो एक ऐसे पैगंबर थे, एक ऐसे दुनिया में आए हुए इंसान थे कि कभी भी किसी की बुराई को नहीं देखे। और तुम मुसलमान धर्मगुरु ये कहते हो कि मैं आँख निकाल लूँगा, मैं कान निकाल लूँगा, मैं हाथ काट दूँगा, मैं गर्दन काट दूँगा, मैं उसकी जान ले लूँगा, और तमाम तरह की धमकी दे रहे हो। आप इस्लाम से जुदा हो और खुदा से, इस्लाम से खारिज हो और खुदा से जुदा हो। ऐ मुसलमानों, अगर आपने ये बात और ये काम बंद नहीं किया तो निश्चित तौर से हमारे पैगंबर साहब को दुख होगा, तकलीफ़ होगा, पीड़ा होगा। इसलिए सीरी जुबान की सभी लोग चर्चा करें। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात छोड़ दीजिए, किसी भी मान्यता प्राप्त संत, महात्मा, धर्म गुरु, किसी भी मान्यता प्राप्त हमारे गीता, रामायण, कुरान, बाइबल कि कभी भी तौहीनी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई तौहीनी करता है तो उसको सख्त से सख्त कानूनी सज़ा जो भी मिलती है वो सरकार को देना चाहिए। उसमें मैं किसी का पक्ष नहीं ले सकता हूँ, चाहे वो कोई मुल्ला क्यों ना हो, पंडित क्यों ना हो, नुपुर शर्मा क्यों ना हो। इसलिए नुपुर शर्मा ने क्या बयान दिया, क्या कह दिया कि पूरे दुनिया के अंदर आग लग गई। अरे इस तरह के तो आग लगाने का काम इससे पहले भी बहुत लोगों ने किया और आपने माफ़ भी किया और आपने उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस बात को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे लेकर के चले गए आप। भारत स्वाभिमान पार्टी प्रदेश सचिव जिम्मेदाराना के साथ कहता हूँ कि जिस्मानी जिस्म है, ये मानव मंदिर है। इस जिस्मानी मस्जिद में, इस मानव मंदिर में बैठ करके खुदा की इबादत करोगे तब कहीं कुरान समझ में आएगी, तब कहीं हुजूर मोहम्मद साहब समझ में आएंगे, तब कहीं राम समझ में आएंगे, तब कहीं रामायण समझ में आएगी। नहीं तो आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। आप लोग हिंदुस्तान को बर्बाद करने की जो योजना बनाए, जो मंशा बनाए, ये आपकी
ये आपकी नाकामयाबी होगी। ये बात समझ लीजिए। हिंदुस्तान के लिए एक बाबा जय गुरुदेव जी महाराज फकीर थे, उन्होंने कहा था कि पूरे दुनिया के लोग एक साथ मिलकर के भारत के ऊपर आक्रमण करेंगे तो भी भारत को कभी गुलाम नहीं बना सकते हैं, कभी भारत को पराजित नहीं कर सकते हैं। ये भारत सशक्त भारत है, था, है और रहेगा। यह अनादिकाल से ये भारत का एक इतिहास रहा है कि भारतवर्ष ने लोगों को तंजीम दिया है, लोगों को तरीका दिया है, लोगों को जीने का संस्कार दिया है। इसलिए आप सभी मुसलमान सनातन मुसलमान हो, आप सभी हिंदू सनातन हिंदू हो, आप सभी सिख सनातन सिख हैं, आप सभी ईसाई सनातन ईसाई हैं। इसलिए प्यार मोहब्बत के साथ रहिए और ये जो मीडिया पे उल्टे पुल्टे चल रहे हैं इनकी बातों की तरफ ध्यान न दें। हिंदुस्तान हमारा है, यह देश बड़ी मुश्किल से आज़ादी मिली है इस देश को, इसलिए इस देश की आज़ादी के लिए हमको कुर्बानी देने की ज़रूरत है। कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े, उस कुर्बानी के देने के लिए हर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई धर्म गुरु हो चाहे मजहबी गुरु हो, वो देने के लिए तैयार रहे। वरना आप जानो आपका काम जाने, कुदरत एकदम से तैयार है लाठी डंडा ले करके। अगर आप लोग नहीं मानोगे तो निश्चित तौर से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जो एक संत थे, फकीर थे, विश्वव्यापी, उन्होंने ये कहा था कि अगर आप नहीं मानोगे तो एक लपड़ लगेंगे, 20 करोड़ लोग साफ हो जाएंगे। इसलिए इस घटना को होने से बचाइए, प्यार मोहब्बत के साथ रहिए। देश में कानून है, संविधान है, उस कानून और संविधान का पालन करते हुए सभी लोग उस पर काम करें। अब वर्तमान की सरकार जो भी है उसका सब लोग साथ दें। जबकि मैं भी भारत स्वाभिमान पार्टी से हूँ, मैं कोई चाटुकारिता नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इनका साथ दें ताकि न्याय व्यवस्था सुरक्षा में ये काम कर सकें, देश का काम कर सकें, आपका काम कर सकें। उल जलूल कामों में लगा देंगे तो ये कहेंगे कि आपने हमको काम करने का मौका नहीं दिया। अब फिर जब मौका मिले, चुनाव आएगा, फिर आप लड़ लेना, आप देश का प्रधानमंत्री बन जाना और जो करना होगा आप करिएगा। जय हिंद, जय भारत।